बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान साहब की बहनों के साथ धरना दिया और फिर रात गए उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की बहनों की या फैमिली की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। इसी तरह से बुशरा बीबी की भी मुलाकातें रोकी गई हैं और इमरान खान साहब की भी मुलाकातें रोकी गई हैं। वजह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब का कोई पैगाम आजकल के दिनों में जेल से बाहर आए, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे उनके बारे में ख़बरें छपवाई जा रही हैं, बहुत कोशिश की जा रही है। वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। फिर उन्होंने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बनाए, आलमी सतह पर उन्होंने ताल्लुकात बनाए, फिर मौलवी इकट्ठे करके जिस तरह के बयानात मौलवियों से दिलवाए गए, ये सारा एक ब्रांडिंग का एक प्रोसीजर है जिसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम ब्रांडिंग की जा सके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। लेकिन ग्राउंड पे कुछ है नहीं। अगर आप देखें कारकर्दगी तो वो तो ज़ीरो है। सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिराए और एक मार्के में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है और उस पर फील्ड मार्शल बन गए आसिम मुनीर साहब। उसके अलावा और कोई चीज़ पाकिस्तान नहीं कर पाया। मिसाल के तौर पर मईशत पूरी तरह से तबाह है। दहशतगर्दी पहले से कई ज़्यादा बढ़ चुकी है। अवाम और फौज के दरमियान जो बदएतमादी है वो पैदा हो चुकी है और उसकी वजह लगातार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत करने की पॉलिसी है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। गुर्बत बेरोजगारी में कई गुना इजाफा हो चुका है, महंगाई में कई गुना इजाफा हो चुका है, जबकि लोग पाकिस्तान छोड़ कर बाहर जाना चाहते हैं। सरमायाकारी कोई पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं है। PIA को इन्होंने बेचा, वो क्या हालत हुई मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन इस ब्रांडिंग को बचाने के लिए इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा के कोई भी पैगाम बाहर ना आए, इसका बंदोबस्त किया गया है। लंदन में भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने शहजाद अकबर साहब ने इसको लीड किया था। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके बाहर इन्होंने एहतजाज किया और वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी इकट्ठे हुए। इन्होंने वहां धरना दिया, धरने पे बैठे रहे काफ़ी देर, काफ़ी नारेबाजी हुई, बहुत तकारीर हुई और उनका ये कहना है कि जब जब इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी हम इस एहतजाज के सिलसिले को बढ़ाएंगे, इसे यूरोप में भी ले जाएंगे और बाकी शहरों में भी इसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहजाद अकबर साहब ने और ISF के लोगों ने इसको एहतजाज को लीड किया था। तो ये आगाज हो गया है बरतानिया में भी एहतजाज का। अब नादरीन, मौलवी जो हैं वो इकट्ठे होकर आसिम मुनीर साहब को पै गए। यानी सिंपल वजह यह है कि पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है या मजहबी सियासी जमातें हैं उनकी स्पेस खत्म हो गई थी गुज़िश्ता 2-3 सालों में। खास तौर पे आसिम मुनीर साहब के दौर में उन्हें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इमरान खान साहब पे जुल्म और जबर इतना ज़्यादा हुआ कि सारे लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। तो पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है या मजहबी शख्सियात हैं वो डिसक्रेडिट हो रही थी। तो इन्हें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पा रहे थे, कोई आवाज़ उठा नहीं पा रहे थे। हर जगह पे जो है वो हुकूमत अपना मंजन बेच लेती थी और बाकी सारी स्पेस जो है वो इमरान खान साहब ले जाते थे। तमाम जो हार्ड एंड फास्ट किस्म के मौक़िफ़ अपनाए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने अपनाए हैं। मार भी इन्होंने बहुत खाई। तहरीक लब्बैक बीच में खड़ी हुई, लेकिन जिस तरह से उन्हें कुचला गया और जैसे उनकी क़यादत को गायब कर दिया गया, वो दोनों रिजवी बरादरान अभी तक नहीं मिलते और जो लोग मौजूद हैं उनसे मेरी कभी टेलीफोन पे बात हो तो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, ना उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना गाइडेंस है, ना वो बात कर सकते हैं। तो जो मौलवी हजरात हैं इनके पास, क्योंकि इनका पाकिस्तान की सियासत में बड़ा पुराना असर है, तो मस्जिद और मिंबर और मदारिस इनके पास है। तो ये बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे लेकिन ये इन नहीं हो पा रहे थे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इनको स्पेस नहीं मिल रही थी। तो अभी आसिम मुनीर साहब ने कुछ इक़दाम किए जिनसे इन्हें स्पेस मिल गई और अब ये रल के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ खड़े हो गए। अब एक तरफ मौलवी खड़े हैं, उलमा इकराम खड़े हैं, जिनके साथ उनके फतवे, जिनके साथ शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, कुरान पाक क्या कहता है, वो ये मिसालें लेकर आ गए। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खड़े हैं जिनके पास डंडा है और ताकत है और इक़्तिदार है, ये चीज़ें उनके पास है। अब ये दोनों आमने सामने आकर इस वक्त खड़े हो गए। एजेंसियों को इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मौलवियों ने जिस किस्म की बातें कर दी हैं या ये जो आलिम है इन्होंने जो कुछ कह दिया है, अगर इस पर वाकई अमल दरामद होना शुरू हो गया और मस्जिद और मिंबर से आवाज़ उठना शुरू हो गई आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, तो ये एक नई आग लग जाएगी और आसिम मुनीर साहब की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। पहले ही उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही, पहले ही वो आवाम में मकबूल नहीं हो पा रहे,
پہلے ہی وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر پا رہے جس سے پبلک کے اور ادارے کے بیچ میں جو خلیج ہے وہ کم ہو سکے، تو اس سے تو خلیج اور بڑھ جائے گی جب مسجد اور ممبر سے بھی ان کے خلاف آواز اٹھ جائے گی۔ تو اب جناب جو علماء اکرام نے یہ سپیس حاصل کرنے کی کوشش کی اور جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 تو انہوں نے استثناء کو غیر اسلامی، غیر شرعی اور قرآن پاک کے خلاف قرار دے دیا۔ ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو بین الاقوامی استحکام فورس یا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو جا رہی ہے اس کا حصہ پاکستانی فوج کو بالکل مت بنائے، یہ انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ نمبر 3، مریدکے میں جو کچھ ہوا، جیسے وہاں پہ انسانوں کو کچلا گیا اور جس طرح لاشیں چھپائی گئیں، جس طرح زخمی چھپائے گئے، اس پہ انہوں نے کہا کہ رضوی برادران کہاں ہیں، ہم نے اس کے اوپر کیا کیا، یہ بھی علماء نے معاملہ اٹھایا۔ نمبر 4، علماء نے زور دیا اس بات پہ کہ چار دیواری سے باہر نکلیں، جب حکومت بدمعاش ہو جائے تو ہڑتالیں اور احتجاج جائز ہوتے ہیں۔ نمبر 5، جن مولویوں نے یا درباری ملاؤں نے جا کے خوشامد کی عاصم منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی اور جنہوں نے جوتے پالش کیے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مدح سرا قسم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی تائید لینا حکمرانوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، تو ان مولویوں کو بھی اپنے سے الگ کر دیا کہ یہ تو مدح سرائی کرنے والے مولوی ہیں، کمرشل قسم کے ملا ہیں۔ تو یہ گئے اور جا کے انہوں نے تعریفیں کر دی، جو ان کو بلایا گیا انہوں نے وہ کر دیا۔ پھر جو ایک طاہر اشرفی نے بات کی تھی بیعت لینے کی کہ وہ عاصم منیر کے ہاتھ پہ بیعت لینا چاہتے ہیں، 30 لاکھ علماء اور طلبہ بھی میرے ساتھ ہیں اور ہم بیعت کرتے ہیں عاصم منیر کے ہاتھ پہ، تو اس پہ مولویوں نے بہت ٹھوکا۔ یہ طاہر اشرفی صاحب کو علماء اکرام نے چنگی بھلی کلاس لے لی انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی وہاں یہ نعرے لگانا کہ تمام علماء بیعت کے لیے تیار ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ لوگ خلیفہ اسلام بن کر بیعت لینے نہیں آئے۔ پھر ایک اور بات بھی اس میں کہی گئی کہ غیر مشروط بیعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ یہ جناب علماء اکرام نے کہا۔ میں نے طاہر اشرفی صاحب کو یہ بات سمجھائی تھی کہ سرکاری ملازم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، سرکاری ملازم کے ہاتھ میں تنخواہ رکھتے ہیں، جب وہ اپنا مہینہ مکمل کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تنخواہ رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی فیملی کا پیٹ پالے، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ بیچارہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا، پھر نیا آ جاتا ہے۔ فرض کریں کل کو کوئی اور ایسا آرمی چیف آ جاتا ہے جس کے عقائد آپ سے نہیں ملتے، تو کیا آپ اس کے ہاتھ پہ بھی بیعت کر لیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا، سرکاری افسران کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت نہیں کی جاتی۔ علماء نے زور دیا کہ تحریک کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تمام صوبائی دارالحکومتوں سے اس کا آغاز کیا جائے، ورنہ یہ خطرہ ہے کہ یہ کلمہ کا انکار کر کے کفرستان کا دعویٰ کر دیں گے۔ یہ جناب مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب نے یہ بات کی ہے۔ پھر ایک اور عالم دین انہوں نے کہا جی ایسے کام ہی نہ کریں جس سے آپ کو استثناء لینا پڑے۔ جو امپورٹنٹ بات ہے نا جس پہ اسٹیبلشمنٹ کو مصیبت پڑ گئی ہے اور ایجنسیاں اب اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک اناؤنسمنٹ یہ بھی ہوئی کہ جو علماء اکرام مساجد میں اور